तो गाइस हाल ही में लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर में अलग अलग कंपनियों के हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का जो सीएसपी आईडी था, एईपीएस आईडी था, उसे डिसेबल कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। जिसकी वजह से सीएसपी संचालक अपने सीएसपी आईडी को लॉगिन तो कर पा रहा है, लेकिन लॉगिन करने के बाद उसमें डेली वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, और डेली वेरिफिकेशन ना कर पाने की वजह से उस आईडी के थ्रू किसी भी प्रकार का एईपीएस ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, हमारे किसी स्पेसिफिक एईपीएस कंपनी के पोर्टल में नहीं है, बल्कि यहाँ पर पे नियर बाय, स्पाइस मनी, रॉयनेट, इजी पे, इन सभी कंपनियों के सीएसपी संचालकों के साथ ये इशू फेस करना पड़ रहा है। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है कंपनी की तरफ से आ रहा है, यानी कि जो कंपनी का आईडी है, जिस कंपनी का भी आईडी है, वो कंपनी ही उस आईडी को डीएक्टिवेट कर रही है, डिसेबल कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी केवल फ्रंट पर है, लेकिन पीछे कोई और इससे रिलेटेड काम कर रहा है, कोई और इस आईडी को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो गाइस अगर आप भी सीएसपी संचालक हैं या आप भी सीएसपी रन करते हैं, तो आप लोग अपने आईडी को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए आप लोग को टोटल यहाँ पर 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, जिसे आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका भी सीएसपी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोगों को यह लगता है कि अगर स्पाइस मनी का आईडी है तो स्पाइस मनी ने ही इस आईडी को डिसेबल किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी भाई आपके आईडी को क्यों ही डिसेबल करेगी? अगर ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन अगर भी कर रहे हो, तो भी कंपनी आपका आईडी डिसेबल करना नहीं चाहेगी। क्योंकि कंपनी ने आपको आईडी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 1-2 ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी कंपनी को कुछ न कुछ बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो इससे तो ये साफ होता है कि कंपनी ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी कि आपके सीएसपी आईडी को डिसेबल कर दे। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि चाहे आप किसी भी कंपनी का सीएसपी रन करते होंगे, किसी भी कंपनी का एईपीएस पोर्टल रन करते होंगे, जो आप लोग एईपीएस पोर्टल यूज करते होंगे वो किसी प्राइवेट पोर्टल का नहीं, बल्कि वो किसी बैंक का एईपीएस होता है। जैसे अगर मैं स्पाइस मनी की बात करूं, तो स्पाइस मनी में यस बैंक का एईपीएस है, जबकि यहाँ पर रॉयनेट में आईसीआईसीआई बैंक का एईपीएस है। इसी तरीके से किसी बैंक में वाईबीएल बैंक का जो कि एईपीएस है, किसी में आरबीएल बैंक का एईपीएस है, किसी में एनएसडीएल बैंक का एईपीएस है। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर बैंकों का ही एईपीएस आप लोग रन करते हो, जो कि प्राइवेट कंपनी के पोर्टल में आप लोग को शो ऑन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आईडी डिसेबल किए जा रहे हैं, जो भी आईडी डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं, ये इन्हीं बैंकों के द्वारा डिसेबल किए जा रहे हैं जिस बैंक का एईपीएस आप लोग को मिला हुआ है। बात अलग है कि उस पर लोगो लगा हुआ है किसी और कंपनी का, स्पाइस मनी का, पे नियर बाय का, लेकिन चूंकि आप एईपीएस रन करते हो किसी थर्ड बैंक का है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने आईडी को सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोग में से बहुत सारे भाई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आप अपने आईडी को बिल्कुल लॉगिन ही नहीं करते हो। ऐसा तब होता है जब हमारे पास मल्टीपल कंपनियों के आईडीज होते हैं, और हमारा जिस आईडी में बेहतरीन काम होता है, जिसमें हम लोग को ज्यादा कमीशन मिलता है, उसी आईडी का हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग महीनों महीनों तक अपने सीएसपी आईडी को लॉगिन नहीं करते हैं, और लॉगिन ना करने की वजह से किसी भी तरह का उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जिस बैंक का एईपीएस होता है, वो बैंक उस एईपीएस को डिसेबल कर देता है या फिर बंद कर देता है। ठीक, आप लोग को यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दूं, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर स्पाइस मनी का जो सीएसपी संचालक है, इनका सीएसपी आईडी फिलहाल डिसेबल कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ये काफी दिनों से अपने सीएसपी पोर्टल को यूज नहीं कर रहे थे, बीच बीच में हल्का फुल्का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्पाइस मनी के द्वारा, वाईबीएल बैंक के द्वारा इसके सीएसपी आईडी को, एईपीएस आईडी को जो कि डिसेबल कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मैसेज भेजने के बाद इसे इनेबल कर दिया जाएगा। ठीक, तो आपके पास भले ही कितनों न क्यों न सीएसपी आईडी हो, अगर मल्टीपल आईडी आप हमेशा रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को मंथ में लॉगिन करके कम से कम 2-4 ट्रांजैक्शंस करने ही होंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट है सीएसपी लोकेशन का। बेसिकली हमारे जिन सीएसपी संचालकों का जहां पर सीपीवी हुआ रहता है, जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ रहता है, उस लोकेशन पर सीएसपी रन ना करके किसी और लोकेशन पर जाकर के सीएसपी रन करते हैं। अब इससे ये होता है कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन चल जाता है काम, आपका आईडी डीएक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर किसी दूसरे लोकेशन पर जाकर के अपना सीएसपी रन करते हैं, तो ऐसे केस में जो आपका सीएसपी आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक, थर्ड है डिफरेंट डिवाइसेस यूज इन डिफरेंट पोर्टल्स।
तो आप लोग क्या करते हैं कि 2-3 डिवाइसेस लेकर के कभी ये डिवाइस अपने पोर्टल में चिपका दिया तो कभी ये डिवाइस चिपका दिया, तो आप लोग ये काम नहीं करना है। अगर ये काम करोगे तो आप फ्रॉड के अंडर में चले जाओगे और आपका जो सीएसपी आईडी है वो डिसेबल होने से कोई भी नहीं रुक सकता है। सेम एज इट इज हमारे कई सारे सीएसपी संचालक ये भी उल्टा काम करते हैं कि एक डिवाइस को डिफरेंट पोर्टल में यूज कर। और ये जो अपडेट आप लोग को बता रहा हूँ, ये हाल ही में सीएससी डीजीपे के थ्रू भी ये मैसेज आया हुआ था, अपडेट आया हुआ था, सर्कुलर आया हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि आप डिफरेंट डिवाइस को डिफरेंट पोर्टल में मत यूज और एक ही डिवाइसेस कई सारे पोर्टल में बिल्कुल भी यूज ना करें। ठीक है, ये सीएससी डीजीपी की तरफ से भी सर्कुलर आया हुआ है। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है कि अनसिंक्रोनाइज्ड ट्रांजैक्शंस करना। हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक हैं जो कि 650, 750, 800, 800, 850, 650, ठीक है, 1150, ठीक है, 1200, 1300, इस तरीके से अनसिंक्रोनाइज्ड तरीके से जो कि ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो आप लोग इस तरह से ट्रांजैक्शंस करने से बचें। 800 निकाले या सीधे 1000 रुपये निकाले, सीधे 1500 रुपये निकाले, सीधे 2000 रुपये निकाले, सीधे 500 रुपये निकाले। इस तरीके से आप लोग जो है कि ट्रांजैक्शंस करें, जो कि आप लोग के सीएसपी के लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर 6 पॉइंट है आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट। आप लोगों को पता होगा कि स्पाइस वाली पे नियर बाई इन दोनों पोर्टल में आप लोगों को आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का जो कि ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आप लोगों को आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे आप किसी भी कंपनी का एईपीएस अगर यूज कर रहे हैं तो वो किसी बैंक का ही एईपीएस होता है। और जब आप उस बैंक को अपना आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो बैंक हो सकता है कि आपके एईपीएस आईडी को डिसेबल कर दे। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को 6 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रख करके सीएसपी रन करना है। इससे ये होगा कि आने वाले समय में आपका सीएसपी जो कि सेफ रहेगा, किसी भी तरह का डिसेबल डीएक्टिवेट होने की चांसेस नहीं आएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।